यह शांत संध्या का समय है। स्नेहा अपने मामा के साथ बैठकर उनकी कहानियों को बड़े उत्साह के साथ सुन रही है। ज्ञान और विश्वास को समझने वाली इन वार्तालापों को आइए हम भी सुने। स्नेहा, क्या तुम जानती हो इस संसार के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार दो व्यक्ति थे, एक ब्राह्मण जो वेद शास्त्रों में गहरी रुचि रखता था और दूसरा एक साधारण मोची जो पेड़ की छाया में जूते सीलते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। ये तो बड़ा रोचक कहानी है मामा, लेकिन इन दोनों के बीच क्या संबंध था? एक दिन तीनों लोकों के भ्रमण करने वाले नारद मुनि पृथ्वी पर आए। जब वे एक गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथों के साथ बैठा था। ब्राह्मण ने नारद से कहा, ओ नारद जी, आप भगवान से मिलने जा रहे हैं, है ना? कृपया उनसे पूछिए कि मुझे मोक्ष कब प्राप्त होगा। नारद ने कहा, मैं जरूर पूछूंगा। फिर नारद एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे मोची से मिले। मोची ने भी नारद को प्रणाम किया और पूछा, नारद मुनि, कृपया मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए भी पूछिए कि मुझे भगवान का दर्शन कब मिलेगा। नारद मुस्कुराए और बोले, मैं जरूर पूछूंगा। दोनों ने एक ही सवाल पूछा, लेकिन उनके जवाब निश्चित रूप से अलग होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सही सोचा। नारद बैकुंठ पहुंचे और भगवान को उनकी प्रार्थनाएं सुनाई। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, इस जन्म के बाद मोची मेरे समीप लौट आएंगे, लेकिन ब्राह्मण, उसे अभी कई जन्म तक पृथ्वी पर ही रहना होगा। क्या मोची को ब्राह्मण से पहले भगवान का दर्शन होगा? ये तो अन्याय है। ब्राह्मण ने अपना पूरा जीवन शास्त्र पढ़ने में बिताया है। नारद को भी ऐसा ही लगा, लेकिन भगवान ने कहा, जब वे पूछे कि मैं क्या कर रहा था तो उनसे कहना कि मैं सुई के छेद में हाथी को डाल रहा था। सुई के छेद में हाथी को डालना, ये तो असंभव है। यही ब्राह्मण ने भी सोचा। जब नारद पृथ्वी पर वापस आए तो सबसे पहले ब्राह्मण से मिले। ब्राह्मण ने तुरंत पूछा, क्या आपने भगवान को देखा? वे क्या कर रहे थे? नारद ने भगवान के शब्द बताए। वे सुई के छेद में हाथी को डाल रहे थे। ब्राह्मण ने व्यंग करते हुए हंसकर कहा, यह तो बिल्कुल बकवास है नारद, तुम्हें भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ। लेकिन जब मोची से यही बात कही गई तो उसने श्रद्धा से आंसू बहते हुए कहा, आहो, मेरी भगवान कितनी अद्भुत है। नारद जी ने कहा, क्या आप सचमुच इस पर विश्वास करते हैं? इस बरगद के पेड़ को देखिए, जिसके नीचे मैं प्रतिदिन बैठता हूँ। प्रत्येक फल में बीज होते हैं और प्रत्येक बीज में इस जैसे विशाल पेड़ छिपी होती है। यदि नए भगवान एक छोटे से बीज के अंदर पूरे बरगद के पेड़ को समा सकते हैं, तो वो एक हाथी को सुई की आंख में फिरोने में सक्षम क्यों नहीं? मोची ने भगवान की शक्ति हर जगह देखी। हाँ, उसका विश्वास अंधभक्ति नहीं था। स्नेहा, हर दिन बरगद के पेड़ के नीचे काम करते हुए उसने भगवान की रचना को सराहा। उसने जीवन के चमत्कारों में, जैसे हर फल, बीज, पेड़ और विशाल आकाश में भगवान को देखा। और ब्राह्मण अपने ज्ञान के बावजूद अपने घमंड को छोड़ने में असमर्थ था। उसने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन उनके सार को खो दिया, जो नम्रता और भगवान के प्रति समर्पण है। उसकी बुद्धिमता के घमंड ने भगवान की अनंत शक्ति को समझने से रोक दिया। तो मोची के नम्रता के कारण भगवान ने उसे अपनी कृपा दी। निश्चित रूप से भगवान दिल की सच्चाई को देखते हैं, किसी की बुद्धिमत्ता या पदवी को नहीं। मोची का विश्वास, उसकी भक्ति और रोजमर्रा की सेवा उसे भगवान के करीब ले गए। उसने हर बड़े और छोटे में भगवान के चमत्कारों को देखा। इससे हमें एक सुंदर शिक्षा मिलती है कि हमारे चारों और हर चीज में भगवान को देखने पर हमारी निष्ठा बढ़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है स्नेहा। भगवान के चमत्कार केवल असाधारण चीजों में नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के चमत्कारों में भी है। उगता हुआ सूरज, कोमल बारिश और जो भोजन हम खाते हैं। जब हम जीवन को विश्वास और नम्रता के साथ जीते हैं तो मोची की तरह हम भगवान के करीब आ सकते हैं। तो स्नेहा, तुम्हें ये कहानी अपने दोस्तों के साथ साझा करनी चाहिए। उन्हें बताओ कि सच्चा विश्वास दिल से आता है। सुनिए दोस्तों, विश्वास का मतलब क्या है? क्या ये अंधभक्ति है या ये दिल की गहराइयों से उपजा एहसास है? कृपया कमेंट में मुझे बताएं। और ऐसे और कहानी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली बार हम कौन सी अद्भुत कहानी लेकर आएंगे, आप जानते हो? तो बताएं।